नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है आप लोगों के लिए क्या कि एमपी पटवारी की आंसर शीट जारी कर दी गई है। जी हां, अभी कुछ देर पहले ही एमपी ईएसबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर एमपी पटवारी की आंसर शीट जारी कर दी गई है। हालांकि अभी सर्वर नहीं चल रहे हैं तो लिखा आ रहा है द सर्विस इज अनअवेलेबल और ओपन नहीं हो रहा है। मैं इसको काफी देर से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन जब सर्वर चलने लगेंगे या ओपन होने लगेगा तो आपको कुछ जानकारी अपने पास होनी चाहिए, तभी आप अपनी आंसर शीट देख पाएंगे। क्या जानकारी होगी मैं इसको बता देता हूं कुछ मोटे तौर पर। एक तो आपका रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, एक है टैग कोड। टैग कोड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसके लिए, तो टैग कोड जो कि आपके एडमिट कार्ड पर ही लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मेरा नाम रोहित है तो मेरा टैग कोड होगा आर से शुरू, आर से मेरा टैग कोड शुरू होगा और उसमें शुरू के 4 अंक रोल नंबर से ही होंगे, फिर कुछ और सीरीज चलती रहेगी, तो उस आधार पर मेरा टैग कोड कुछ बना होगा और वही टैग कोड और रोल नंबर डालकर मैं लॉगिन कर सकता हूं। लॉगिन करके हम देख पाएंगे कि प्रश्न कौन सा था, उस प्रश्न का हमने क्या जवाब दिया है, उन्होंने क्या सही माना है, वो सब हम देख पाएंगे। इसके अलावा किसी भी प्रश्न, मतलब हर शिफ्ट में ऐसा देखा गया है कि कोई ना कोई प्रश्न गलत आया है। इवन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा है कि उनकी शिफ्ट में 2 प्रश्न गलत थे, उनकी शिफ्ट में 4 प्रश्न गलत थे। हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। तो उन प्रश्नों पर हम आपत्ति या आक्षेप भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमको 50 रुपए फीस देनी होगी, लेकिन ध्यान रखें कि एक प्रश्न पर एक ही बार आपत्ति लगाई जा सकती है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, किसी ने भोपाल में बैठकर, इंदौर में बैठकर, ग्वालियर में बैठकर आपत्ति लगा दी है, तो उस प्रश्न पर कोई भी मध्य प्रदेश में या कहीं भी दोबारा आपत्ति नहीं लगा सकता है। एक प्रश्न के लिए एक ही बार 50 रुपए आपत्ति देनी है। उसके बाद की कमेटी बनती है जो जांच करती है कि हमारी आपत्ति सही है कि गलत है। अगर वो सही पाई जाती है तो उसके आधार पर उस पर आगे कार्रवाई होती है, और अगर गलत पाई जाती है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। तो ध्यान रखें, जैसे हमारी शिफ्ट में मान लीजिए 110 नंबर प्रश्न गलत आया था, ऐसा हमको लग रहा है, किसी और को भी लग रहा होगा और हमसे पहले उसने आपत्ति लगा दी है, तो ऐसा नहीं है कि हमको उसका फायदा नहीं होगा, हमको भी भैया उसका फायदा होगा जितना उसको फायदा होगा, बस फीस उसी को देनी होगी। अब कहीं ऐसा ना हो, वो एक कहानी सुनते हैं कि कहीं एक गांव में बरसात नहीं हो रही थी तो किसी ने कहा कि यज्ञ होगा, कन्या भोज होगा, सभी को अपने घर से थोड़ा थोड़ा दूध लेकर आना है। तो एक आदमी ने सोचा कि भाई सब लोग कढ़ाई में दूध डालेंगे, मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, मेरे घर पर दूध है नहीं, या है भी तो मैं क्यों डालूं, मैं तो पानी डाल देता हूँ, रात में के अंधेरे में कौन देख रहा। और ये सभी लोगों ने सोच लिया। तो सुबह जब राजा ने उस कढ़ाई को देखा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी था, दूध था ही नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचे कोई और आपत्ति लगा देगा पर कोई आपत्ति ना लगा और वो प्रश्न जो है उसका आपको लाभ ना मिल पाए। तो ध्यान रखें, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा प्रश्न है तो उस पर आपत्ति जरूर लगाएं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमने किसी प्रश्न का उत्तर लगाया था, उस समय मतलब प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, और हमने उस समय उत्तर भोपाल लगाया था। अब आप उसको इस समय भी थोड़ा चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर उसका बदला हुआ है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना आप मुझसे ये कहना कि मैं भड़का रहा हूं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में और एमपी टेट वर्ग 3 भर्ती में कुछ लोगों ने, कुछ नहीं सिर्फ 4-5 लोगों ने मुझे ये कहा था कि हमने उस समय आंसर कोई और लगाया था, आज जब हम आंसर शीट देख रहे हैं तो इसमें आंसर हमें कुछ और दिख रहा है। तो मेरा निवेदन आपसे है कि आप भी ऐसा चेक करना, मैं भी अपने साथ करूंगा कि मैंने क्या लगाया था, क्या उसमें हो रहा है। आमतौर पर ऐसी गलतियां होती नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। बाकी प्रश्न पर आपत्ति, अगर कोई किसी प्रश्न का आंसर आपको पसंद ना आए तो आप उस पर आपत्ति भी लगा सकते हैं, और जैसे ही इसका सर्वर चलने लगेगा हम तुरंत आपको सूचित कर देंगे। इवन एक वीडियो भी तैयार कर देंगे जिससे आप भली भांति ये समझ पाएंगे कि आपको अपनी आंसर शीट कैसे चेक करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी आंसर शीट भी चेक कर लें। धन्यवाद।